वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिन जान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों आज का कमेंट नकुल सूद भाई ने कमेंट किया कि इमरान भाई फड़क से कबूतरों की उड़ान फड़क से कितने दिन पहले कब कबूतर और मादीन को अलग करना चाहिए। दोस्तों ये जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि बहुत से भाई देखो कबूतरों को जोड़ में डाल के रखते हैं और उनके बच्चे लेते हैं, ठीक है, और बाजियों से कब उनको बहुत से भाई 1 महीना 2 महीने पहले अलग करते हैं, ठीक है, मगर कबूतरों के अंदर पूरी जान नहीं पड़ती, क्योंकि उससे पूरे साल आप बच्चे ले रहे हो, पूरे साल में उसने बीमारी का भी सामना किया, बच्चे पालते हुए बीमारी का सामना किया, बच्चे पालते हुए सोखे में चला गया उसका भी सामना किया, फिर आपने उसको ठीक कर लिया और बाजियों में आपने उसकी उड़ान भी लेनी है, पूरे दिन की उड़ान। अब उसको ताकत की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब आपने उसको जोड़े से कब अलग करना है, क्योंकि देखो आप कहोगे कि इमरान भाई यार, आप कहोगे कि इमरान भाई अगर हमें ऐसी जानकारी ना होती तो हम तो यार अपने कबूतरों को बांट देते, दे देते, क्योंकि बहुत से तो मार ही देते हैं कि उड़ानी गर्दन तोड़ दी, उड़ानी आग लगा के मार दिए। वो ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमने क्या कमी कर दी हमारे अंदर। हमेशा अगर कबूतर नहीं उड़ के आया दोस्तों, याद रखना अपने अंदर कमी ढूंढो, कबूतर के अंदर नहीं, पहले अपने अंदर ढूंढो हमारे अंदर क्या कमी रह गई, क्या नॉलेज की कमी रह गई, हमने कबूतर को परखा कैसे नहीं, हम क्यों नहीं जज्बा लगा पाए, हम क्यों नहीं ये डिसाइड कर पाए कि कबूतर के अंदर क्या कमी रहेगी, वो उड़ान क्यों नहीं दे के आया। अपने अंदर हमेशा कमी अपने अंदर ढूंढो, फिर कबूतर के अंदर दिखेगी वो, ठीक है। क्योंकि उड़ान का मसला बहुत ही अहम है दोस्तों, उसमें कबूतर के अंदर काफ़ी जान भरनी पड़ती है, खुराकें देनी पड़ती है, तब जाके वो शाम तक की उड़ान दे पाता है। नहीं तो लोग बाग सोचते हैं कि इमरान भाई बस कबूतर यहीं शाम तक उड़ जाए, बात तो से नहीं उड़ा करता, बहुत मेहनत करनी पड़ा है। तो भाई का कमेंट कि हमें कबूतर को फड़क से पहले, कबूतर की मतलब फड़क से पहले कब अलग करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया वो कितने लंबे पीरियड से गुजरता चला आ रहा है कि पूरा साल बच्चे पाल रहा, बीमारी का सामना करता हुआ आया, सोके में भी आया, फिर बच्चे पालना पड़ रहा। अब आपने उसको उड़ान में लेना बाजू से पहले, तो बहुत से भाई 1-2 महीना पहले आया, दो दो बहुत से देखो यूट्यूब पे भी मैंने 1-2 वीडियो ऐसे शो किया है जिसमें भाइयों ने अपना खुद बताया कि हाँ जी ये मेरा जोड़े वाला कबूतर है, मैंने इसे 2 महीने पहले अलग कर लिया था, उड़ान में उड़ा रहा हूँ, बढ़िया टाइम पार उड़ के आ रहा है। तो वो तो कबूतर का स्टेमिना की बात है, अंदर आप क्या दे रहे हो उसके ऊपर है। मगर हकीकत में दोस्तों कबूतर को कब अलग करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो सही बिल्कुल सही तरीका है। अब आप भी कहोगे कि हाँ सही है, अगर गलत कह रहा हूँ तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। मान लीजिए आपकी मई की बाजी है, मई जून में तो खैर बहुत कम खेलते हैं, पहली मई से बाजी शुरू हो जाती है, बहुत से जो है 15 अप्रैल के बाद ही बाजी लगानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। सही मायनों में अगर आप जोड़े में कबूतर है और आपने उसको फड़क में लेना, तैयारी में लेना, आपने कब उसका जोड़ा तोड़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। जनवरी के महीने में उसको बिल्कुल अलग कर दो, ठीक है, क्योंकि पूरे साल की 6 महीने से लेकर 6 महीने तक आपने उससे काफ़ी मेहनत करा ली। जनवरी के महीने में उसको बिल्कुल जोड़े को तो अलग कर दो, नर मादीन को बिल्कुल अलग कर दो, ठीक है। क्योंकि फरवरी का महीना ऐसा आ रहा है कि हमने उसे बीमारी से ही बचाना है। 15 जनवरी के बाद और 15 फरवरी से पहले पूरा 1 महीने का टाइम होता है जिसके अंदर कबूतर की हवा चलती है, बीमारियों की हवा चलती है, तो उसमें हमने कबूतर को महफूज करना है, ठीक है, उसे बिल्कुल बचा के रखना, अलग रखना है कबूतर को, उसके अंदर जान भरनी है, खुराक देनी है, क्या देनी है वो तो यूट्यूब पर बहुत लोगों ने डाल रखी वीडियो भाई, ठीक है। तो वो खुराकें आपने उसको देनी है, उसके अंदर जान भरनी है और बीमारी से बचाना है, दवाइयाँ उसको टाइम पे देनी है, क्योंकि वो जोड़े में लगा हुआ था। अब आपने फरवरी तक उसके अंदर जान क्यों भरनी है, क्योंकि आपने फड़क में लेना है, उड़ान लेनी है ना, तो हमें उसके अंदर जान भरनी है। अब फड़क लेने से पहले कुछ और भी तो करना है, क्या भैया, उसके जब नए पर लोगे आप तभी तो उड़ान देगा, क्योंकि पुराने पर अगर उसने गिरा दी कहाँ से उड़ान ले लोगे। तो पर पटाई होती है ना कबूतर की उड़ान से पहले, तो पर पटाई के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, कबूतर के अंदर जान खून जरूरी है, क्योंकि वो जोड़े में था, पता नहीं सोके में वो हल्का हो, पूरी जान नहीं है, पर अच्छे लाए या ना लाए, तो 1 महीना पहले पर पटाई से उसे जोड़े से अलग करना भी जरूरी है। कितने, 1 महीना पहले, जनवरी में अलग कर दिया, ठीक है, आपने उसको बीमारी से बचा के रखा, ताकत भर दी, जान भर दी,
15 फरवरी के बाद या 20 फरवरी के बाद लोग बाग जो है परपटाई करते हैं। होगी परपटाई, होगी जोड़े से अलग परपटाई करके आपने अब उसको खुराकें वगैरह दी, उसके पर अच्छे आ गए, बेहतरीन आ गए। ठीक है, 20 फरवरी के बाद आपने परपटाई की और मान लीजिए पूरा 1 महीना मार्च के लास्ट तक उसके पर बेहतरीन वाले आ गए, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने निकल गए कबूतर के पर लाने में। अब आ गया अप्रैल। ठीक है, लास्ट मार्च और अप्रैल तक आपने जो है वो अब आपने उसकी उड़ान लेनी है। उड़ान हो गई, बढ़िया वाली हो गई, खुलाई पिलाई बढ़िया हो गई। अप्रैल मई में आपने बाजी खेल ली, खेली बाजी है तो सही मायनों में सही चले आए ना हम बताते हुए कि कब हमें उसे जोड़े से अलग करना है, कब हमें उसका पेट भरना है, उसके अंदर जान लानी है, कब हमने उसकी पर पटाई करनी है, पर पटाई के बाद हमने उसकी फड़क ली तो फड़क से कब हमें उसको अलग करना है दोस्तों। क्योंकि मार्च लास्ट में या मार्च पूरा ही निकालने के बाद फड़क शुरू होती है और बहुत से बंदे सिर्फ मई की स्टार्टिंग से बाजी खेलते हैं और मार्च के बाद अप्रैल में पूरी उड़ान लेते हैं। तो हमें कब कब जोड़ा तोड़ना चाहिए दोस्तों, कमेंट करके बता दो अगर समझ में आ गया हो दोस्तों। क्योंकि अगर आप इन बातों को नहीं समझ पाओगे ना, ऐसे ही खामखा जोड़े में लगे उड़ा रहे हैं और जोड़े में लगे ये नहीं देख रहे कबूतर के अंदर जान है या नहीं है, अच्छी नस्ल का है या नहीं है, और कमी निकाल देते हो और कमी निकाल देते हो कबूतर के अंदर कि यार उड़ाई नहीं तो बेकार कबूतर है। हमेशा अपने अंदर कमी ढूंढो कि हमने कहाँ गलती कर दी। ठीक है, तो आप कबूतर सही उड़ा लोगे सही मायनों में दोस्तों। अगर आप मई जून की बाजी खेल रहे हो तो जनवरी में स्टार्टिंग में अलग कर दो नर मादी को, जोड़ा लगा है या नहीं लगा है। जरूरी नहीं कि जोड़े वाले के ऊपर ये बात लागू है, नर मादी अलग है ना तो जनवरी के महीने से ही उनकी डाइट शुरू कर दो, खुलाई पिलाई। क्योंकि आपने फरवरी से 15 फरवरी से पहले जो बीमारियां आती है ना, तो उसमें बीमारी से लड़ने के लिए कबूतर को स्टैमिना चाहिए, शरीर के अंदर ताकत चाहिए ताकि वो बीमारी में ना आए। अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो वो बीमारी का सामना कर जाएगा, बीमारी साइड को निकल जाएगी और फरवरी में वो पर पटाई के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि इतने पर उसके उखाड़ने, आपने इतना खून उसको ब्लड चाहिए एक साथ, इतने सारे पर आना, पूंछ आना पूरे बदन के, बहुत ब्लड चाहिए होता है उसको। ठीक है, तो उसके लिए भी डाइट बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद उड़ान जब पर पूरे आ जाए। ठीक है, तो बात को आप समझ गए होंगे कि हाँ इमरान भाई। तो दोस्तों अगर मेरी बात अगर आपको गलत लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि इमरान भाई नहीं, हमारे उस्ताद ने ऐसे बताया, आपके उस्ताद ने क्या बताया, मुझे हमें भी थोड़ा भैया कमेंट करके बता दो क्योंकि हमें भी पता चल सके यार आपके उस्ताद आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कबूतर बातों से नहीं उड़ेगा, उसके अंदर जान भरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो महीने गुजरते हैं ना जनवरी फरवरी, अच्छे अच्छे कबूतरों की बीमारी आके ना गेम पूरी ख़त्म, पूरा खेल ख़त्म हो जा। बंदा सोचे अरे अभी नहीं, फरवरी में बस पर उखाड़ने से हफ्ता 10 दिन पहले जोड़ा तोड़ूंगा, इसका मैं अलग कर लूँगा, बच्चे पालने दो, इतने करने दो, अंडे उंडे रखने दो, जो बस फरवरी में कर लूँगा। इतने में कबूतर कमजोरी की तरफ आ जाता है अचानक से और बीमारी में चला जाता है, फिर नहीं संभलता वो। अब बहुत से बंदे बीमारी में परपटाई कर रहे हैं, कोई नहीं देखी जाएगी, दवाई दे देंगे संभाल लेंगे, पर इतने पर आवेंगे इतनी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, ऐसे भी होता है। ऐसी गलती ना करें भैया, वो उड़ान नहीं देने का सही, फिर रह जाएगा हल्का, वो बदन ही अंदर से टूट जाएगा उसका, सही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ छोटी छोटी बातों पर जब आप ध्यान दोगे ना तब जाके आप कोई बड़ा अच्छा काम करोगे। ठीक है, तो हमें फड़क से जोड़ा कब अलग करना चाहिए कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम कर जाओ। अल्लाह।